नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गनीमत है कि नवभारत टाइम्स को मस्क का टेस्ला या रॉकेट नहीं मिला, हाथी मिल गया, वो भी एआई से बनाया हुआ हाथी, जिस पर ट्रंप और मस्क दोनों बिठा दिए गए, जैसे सोनपुर के मेले में ले जाए जा रहे हैं। भाई रवीश कुमार, हाथी उनकी पार्टी का ऑफिशियल सिंबल है। उनकी हेडलाइन ट्रंप से भी ज्यादा उछल कूद मचा रही है। भारतीय अखबारों के इस उत्साह को देखते हुए मुझे लगता है ट्रंप भारत में भी चुनाव जीत गए हैं। भारतीय अखबारों में आखिर इतना हर्षोल्लास क्यों है? प्रोपागेंडा की पट्टी आंखों पर बांध ली तो कॉमन सेंस नहीं दिखाई देती। ऐसा ही हुआ रवीश कुमार की इस रिसेंट की वीडियो में, जहां पर वो बात करते हैं ट्रंप के जीतने के बाद इंडियन मीडिया में हुई रिपोर्टिंग की, और सटायर करते करते प्रोपागेंडा में डूबकर कॉमन सेंस को भुलाकर इतनी गंदी वीडियो बनाई कि अगर रवीश कुमार की जगह मैं होता तो मैं अपने आप को फायर कर देता ये वीडियो देखने के बाद। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब एक एक करके शुरू करते हैं। एक तरफ होंगे रवीश कुमार के प्रोपागेंडा भरे दावे और इस तरफ होंगे सच्चाई, फैक्ट क्या है, और आप खुद देखिए कि कैसे रवीश कुमार भर भर के प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। आउट ऑफ इग्नोरेंस नहीं, आउट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं, बल्कि आउट ऑफ प्रोपागेंडिस्ट माइंडसेट। अमेरिका के चुनाव का, ट्रंप की जीत का किसी पर असर पड़े ना पड़े, मगर भारत के अखबारों पर भयंकर असर पड़ गया है। उनकी हेडलाइन ट्रंप से भी ज्यादा उछल कूद मचा रही है। भारतीय अखबारों के इस उत्साह को देखते हुए मुझे लगता है ट्रंप भारत में भी चुनाव जीत गए हैं। भारतीय अखबारों में आखिर इतना हर्षोल्लास क्यों है? रवीश कुमार, ये चुनाव कोई झारखंड बिहार के चुनाव नहीं थे। अमेरिकी चुनाव को दुनिया भर की मीडिया कवर करती है। यूएसए को छोड़ो, यूके, चाइना, रशिया, इंडिया, हर जगह की मीडिया, ईयू की मीडिया से लेके हर कोई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भाई क्योंकि यूएसए है यार, वहाँ की पॉलिसी का दुनिया भर पे असर पड़ता है। इंडिया में बैठे लोगों का के ऊपर भी असर पड़ता है, इसलिए इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, एज सिंपल एज दैट। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, द गार्डियन का होम पेज यूके की मीडिया है और इलेक्शन को हुए एक हफ्ते से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन आज भी यूके की मीडिया भी यूएसए के इलेक्शंस को, वहाँ के डेवलपमेंट्स को काफ़ी प्राथमिकता दे रही है। ये कहना कि सिर्फ इंडिया की मीडिया अमेरिका को फॉलो कर रही है, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। ये साफ साफ प्रोपागेंडा है। कई अखबारों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मोदी ने अपने माय फ्रेंड ट्रंप को बधाई दी। अभी जून के महीने में मोदी ने बाइडेन को भी माय फ्रेंड कहा था। यह गजब की दोस्ती है। एक दोस्त के हारने का अफसोस नहीं, एक दोस्त के जीतने का उल्लास अखबारों में खूब है। मैं तो हैरान हूं कि रवीश कुमार इतने सीनियर जर्नलिस्ट होके डिप्लोमेसी का बेसिक फंडामेंटल नहीं समझ पा रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी, भाई चाहे वहाँ पे ट्रंप आए, चाहे वहाँ पे हैरिस आए, चाहे वहाँ पे बाइडेन हो, सबको माई फ्रेंड ही बोलेंगे ना। ये थोड़ी करेंगे कि ट्रंप इज़ माई फ्रेंड बट हैरिस इज़ माई एनिमी। अगर वो हैरिस आज वहाँ पे जीतती तो मोदी कहते कि देखो, फ्रॉम इंडियन हेरिटेज ये जीत गई कमला हैरिस। कमला तो यहाँ पे इतना कॉमन नेम है इंडिया में, ठीक है, तो वो बोलते ना। मोदी को तो आखिर इंडिया के इंटरेस्ट परस्यू करने हैं ना, वो कोई अपनी दोस्ती करने थोड़ी बैठे हैं। माई फ्रेंड के ऊपर कटाक्ष करना, रवीश कुमार, ये आपका लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, बल्कि अगेन प्रोपेगेंडा है। आप अमेरिकी अखबारों को उठाकर देखिए और भारत के अखबारों को, भारतीय और अमेरिकी नजरिए में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आज के दिन ट्रंप को न्यूयॉर्क पोस्ट से भी पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेना चाहिए। एक और साफ झूठ, इंडियन मीडिया और अमेरिकन मीडिया के रिएक्शन काफ़ी अलग अलग थे। यहाँ पे रवीश कुमार बड़ी ही चालाकी से न्यूयॉर्क पोस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर कोई यूएसए की इलेक्शंस को या यूएसए की पॉलिटिक्स को फॉलो करता है, उसको पता होगा कि न्यूयॉर्क पोस्ट अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया का इकलौता राइट विंग न्यूज़पेपर है, राइट विंग चैनल है, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है। इसके अलावा बाकी सारे वहाँ पे लेफ्ट लीनिंग न्यूज़पेपर या न्यूज़ मीडिया ही है। रवीश कुमार ने बड़ी चालाकी से न्यूयॉर्क पोस्ट को पकड़ लिया और इंडियन मीडिया को पकड़ लिया, जबकि अमेरिकन मीडिया प्राइमरीली जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है, जो कि वहाँ की 95% मीडिया है बाय द वे, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, WSJ, सब कोई ट्रंप के खिलाफ ही लिख रहा है। तो ये बात बोलना कि अरे इंडियन मीडिया और अमेरिकन मीडिया को एकदम पैरेलल चल रहे हैं, दोनों की बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेन कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई फैक्ट नहीं, बल्कि ये भी साफ साफ प्रोपेगेंडा ही है। तब भी मन नहीं भरा तो यहां ट्रंप को इंपीरियल डॉन लिख दिया, बाइडेन को बर्डन लिख दिया गया है।
ऐसा लग रहा है कि मनमोहन सिंह के समय के बजट का कवरेज है, जिसमें छोटे बड़े बक्से बनाकर तरह तरह के आइटम के दाम बताए जाते थे। अब रवीश कुमार को इस बात से बड़ा दुख हुआ कि यार बाइडेन को बर्डन क्यों बोल दिया। इंडियन मीडिया बहुत ही एंटी बाइडेन है और प्रो ट्रम्प है, प्रो मोदी है, प्रो फासिस्ट है, ये वो। बट द पॉइंट इज कि डेमोक्रेटिक लीडर के हार के बाद, कमला हैरिस की हार के बाद, जो वहाँ पे नैन्सी पेलोसी हैं, जो वहाँ की एक्स हाउस स्पीकर है, या मैं अगर इंडियन उसमें बात करूँ तो जैसे कि लोकसभा की पूर्व स्पीकर, ओके, नैन्सी पेलोसी, जो कि बाइडेन की पार्टी की ही हैं, उन्होंने खुद ने बाइडेन को ब्लेम किया है इस हार के लिए। उन्होंने कहा कि अगर बाइडेन पहले रेस से विड्रॉ कर लेते, बहुत पहले कर लेते, तो शायद कमला हैरिस को इतना नुकसान नहीं होता। तो बाइडेन को बर्डन कहने वाले तो खुद डेमोक्रेटिक नेता ही हैं। उसमें अगर इंडियन मीडिया ये बात कह रही है तो कोई गलत बात नहीं है। रवीश कुमार, अगेन आपकी बात में कोई फैक्ट नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, प्योर प्रोपेगेंडा। आप आए दिन पढ़ते होंगे ग्लोबल साउथ बन गया है, अमेरिका को चुनौती दी जा रही है, अमेरिका का जमाना चला गया है। वो बात शायद ठीक भी होगी, लेकिन ग्लोबल साउथ के किस देश में चुनाव के नतीजों पर आप इतना कवरेज देखते हैं? ब्रिक्स से लेकर ट्रिक्स के किस सदस्य देश के चुने जाने या हार जाने से भारत के संबंधों पर आपने इतना लेख देखा है? अब यहाँ पर इंडिया के मल्टीलेटरलिज्म को ये समझ नहीं पा रहे हैं रवीश कुमार, या समझना नहीं चाहते हैं। ब्रिक्स में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि हम एंटी वेस्ट हो गए हैं। इनफैक्ट रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा है कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्ट ब्लॉक नहीं है, बल्कि नॉन वेस्टर्न ब्लॉक है। इसमें सिर्फ वेस्ट की कंट्रीज नहीं है, हालांकि हम एंटी वेस्ट नहीं हैं। तो ब्रिक्स में रह के कोई कंट्री यूएसए का एलाई नहीं बन सकती या यूएसए के साथ अपने इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर सकती, ये तो कहीं नहीं लिखा। अब ऑब्वियसली इंडिया क्वाड का पार्ट भी है, इंडिया G7 में भी जाता है, इंडिया ब्रिक्स में भी जाता है और इंडिया SCO का भी पार्ट है। अब यही इंडिया का मल्टीलेटरलिज्म है, उसको रवीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं। अगेन ओनली प्रोपेगेंडा। इसलिए उपनिवेशीकरण के खिलाफ जो फर्जी लड़ाई चलती है उसे ठीक से समझने की जरूरत है। इस लड़ाई के नाम पर मिथकों को इतिहास में बदल देने की चालाक कोशिशें होती रहती हैं। ये तो हद ही हो गई भाई, इंडियन मीडिया की कवरेज को उपनिवेशी बोल देना इज टू मच। अब जस्ट बिकॉज कि यूके की मीडिया भी तो उनको रिपोर्ट कर रही है, एज आई सेड, द गार्डियन, BBC, सब कोई रिपोर्ट कर रहा है। क्या वो सब गुलाम हो गए अमेरिका के? हम तो पाकिस्तान को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, हम तो चाइना को भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। हम क्या चीन के गुलाम हो गए? उपनिवेशीवाद कहाँ से आ गया? इलॉजिकल, टोटली इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बाय रवीश कुमार। गनीमत है कि नवभारत टाइम्स को मस्क का टेस्ला या रॉकेट नहीं मिला, हाथी मिल गया, वो भी AI से बनाया हुआ हाथी, जिस पर ट्रंप और मस्क दोनों बिठा दिए गए, जैसे सोनपुर के मेले में ले जाए जा रहे हैं। अरे भाई रवीश कुमार, हाथी उनकी पार्टी का ऑफिशियल सिंबल है। वो हाथी को नहीं दिखाएंगे तो क्या गधे को दिखाएंगे? गधा बाय द वे डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल है, रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल हाथी है। कॉमन सेंस यार, बेसिक रिसर्च करके अगर वीडियो बनाते तो ये एम्बेरसमेंट नहीं होती। अब तुम कल को बोलोगे कि भाई मोदी जो है वो बीजेपी का जो कमल है वो लेके क्यों घूमता है, या राहुल गांधी अपना हाथ लेके क्यों घूमता है, और ट्रंप पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का प्रभाव कैसा रहेगा उसके बारे में भी बताना चाहिए। अगर यहाँ पर रवीश कुमार ने ये बड़ी ही चालाकी से ये मैसेज देने की कोशिश करी कि जो ट्रंप हैं वो तो पूंजीवादियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जबकि कमला हैरिस तो बड़े गरीबों की मसीहा थी और गरीबों को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन बड़ी ही कन्वीनियंटली उन्होंने इस फैक्ट को भुला दिया। एज पर अमेरिकन रिपोर्ट आप देखिए कि जहाँ पर ट्रंप को एंडोर्स किया था सिर्फ 52 बिलियनियर्स ने, कमला हैरिस को एंडोर्स किया था 83, मोर देन 80 बिलियनियर्स ने। जहां पे बात अगर पूंजीवादियों के समर्थन की आती है तो कमला हैरिस उनसे, ट्रंप से एक कदम आगे है। तो ये बात बोल देना कि ट्रंप के ऊपर कैपिटलिस्ट्स का या बिजनेसमैन कम्युनिटी का या जो पूंजीवादी है उनका कितना असर रहेगा वो दिखाना चाहिए। द पॉइंट इज कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में दोनों तरफ, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों तरफ कैपिटलिस्ट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। तो उसमें ये सोशलिज्म की कोई बात वहाँ पे हो ही नहीं सकती। रवीश कुमार के समझ से परे की बात है। अब इस पूरी वीडियो में प्रोपेगेंडा के अलावा मुझे तो खास कुछ नहीं दिखाई दिया। राइट फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ, अगर आप देखें टाइटल लिखा हुआ है भारत विरोधी ट्रंप,
अब आप किसी से पूछिए, कोई कितना भी नाइव कोई जर्नलिस्ट हो, उससे पूछे कि क्या ट्रम्प एंटी इंडिया है। आई नो ही इज़ नॉट प्रो इंडिया, बाय द वे ही इज़ नॉट प्रो इंडिया। उनकी काफ़ी पॉलिसीज़ हैं इमिग्रेशन को लेके, ट्रेड को लेके, जो कि एंटी इंडिया साबित हो सकती हैं, यू नेवर नो। लेकिन ट्रम्प के लिए एंटी इंडिया वर्ड यूज करना इज टू मच। इनफैक्ट नो अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन अफोर्ड टू बी एंटी इंडिया गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो ट्रम्प को एंटी इंडिया बोल देना, जबकि सिक्योरिटी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन एक्सट्रीमली फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। या जो अभी उनके जो आने वाला कैबिनेट है उसमें भी जो उनके मंत्री रहेंगे, जो मिनिस्टर्स रहेंगे, जो सेक्रेटरीज रहेंगे, वो भी काफ़ी प्रो इंडिया है, अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो ट्रम्प को एंटी इंडिया लेबल कर देना यह भी एक बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है बेसिकली। आप कुछ भी बोलना चाहते हो जस्ट टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अब रवीश कुमार हो गए या जो बाकी लेफ्ट के बाकी जर्नलिस्ट हो गए, उनके बारे में एक अच्छी बात थी कि उनका प्रोपेगेंडा काफ़ी सटल होता था। लेफ्ट की एक अच्छी बात ये होती है कि उनको प्रोपेगेंडा करना आता है। प्रोपेगेंडा हैज़ टू बी सटल, हैज़ टू बी हिट योर सबकॉन्शियस माइंड, तब उसको बोलेंगे कि यार क्या प्रोपेगेंडा किया है। लेकिन यहाँ पे तो एकदम नग्न प्रोपेगेंडा, एकदम रॉ, नेकेड, विजिबल, ग्लेयरिंगली विजिबल प्रोपेगेंडा था, एंड इट वाज टू बैड। रवीश कुमार बिहार झारखंड तक आई थिंक ठीक हो, यूएसए का मत ट्राई करना प्लीज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।